गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th और 10th का एक इम्पोर्टेंट हिंदी ग्रामर के इम्पोर्टेंट टॉपिक है संधि के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हमने अलंकार को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने टाइप्स होते हैं और संधि विच्छेद करते कैसे हैं। तो एक एक चीज को हम यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले संधि कहते किसे हैं, तो दो वर्णों के परस्पर मेल से। यहाँ पे हम डिफिनेशन देखेंगे, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, चूंकि संधि जो है वर्ण के बारे में पढ़ना है और आप वर्ण के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वर्ण कहते किसे, वर्ण के टाइप्स कितने हैं। तो संधि का डिफिनेशन में कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। यानी जब दो वर्ण आपस में एकदम निकटतम से मिलते हैं और उनके मिलने के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संधि कितने टाइप्स होते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और लास्ट होता है हमारा विसर्ग संधि। तो सबसे पहले स्वर संधि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद व्यंजन और विसर्ग। तो सबसे पहले आज हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं कि दीर्घ स्वर संधि जब भी दीर्घ होगा तो उसे हम विच्छेद कैसे करेंगे। तो चूंकि आप ये जो दीर्घ है वो स्वर संधि का प्रकार है और स्वर संधि कहते किसे, आपको तो पता है कि स्वर संधि के और उसमें स्वर संधि के कितने टाइप होते हैं। तो पहले हम सबसे पहले स्वर संधि के दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आज के बाद आपको संधि विच्छेद में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह जाएगी। तो सबसे पहले स्वर संधि में यदि इसमें तीन होंगे। सबसे पहला यदि अ और आ हो और ये जो ज्वाइंट हो अ और आ से, तो चूंकि ये जो है दीर्घ, हम पढ़े हैं दीर्घ स्वर संधि के बाद, तो ये जो है इसका रिजल्ट हमेशा दीर्घ यानी बड़ा आएगा। तो अ और आ में बड़ा कौन है, आ। इसी तरीके से अगर छोटी ई और बड़ी ई हो और प्लस छोटी ई और बड़ी ई, इन दोनों में कोई हो, तो दोनों ज्वाइंट होने के बाद हमेशा, चूंकि दीर्घ स्वर संधि है तो हमेशा कौन सा देगा, ये बड़ी ई। और थर्ड है छोटी यू हो या बड़ी यू हो और जब मेल करे छोटी यू या बड़ी यू से, तो इसका भी परिणाम हमारा दीर्घ यानी कि बड़ी यू ही आएगा। जैसे हम पहले का उदाहरण देखते हैं। अगर हमें संधि विच्छेद करना होगा अगर, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अ प्लस अ। अगर यहाँ पे हम देखेंगे, पहला हमारा एग्जाम्पल है विद्यालय। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्वर है कहाँ पे, यहाँ पे सबसे पहले स्वर यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे अगर इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारा विद्यालय, विद्या प्लस आलय। क्योंकि हम जब विच्छेद करेंगे तो हमें ध्यान देना है कि ये जो दो वर्ड में हम अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, इसको ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो दोनों वर्ड जो है, दोनों शब्द जो है वो सार्थक होना चाहिए, दोनों शब्द होने चाहिए। और शब्द का परिभाषा तो आपको पहले ही पता है कि दो वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे विद्या और आलय, आलय यानी घर होता है, ऐसा घर जहाँ पे विद्या प्रोवाइड किया जाए उसे विद्यालय कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम आ निकालेंगे तो यहाँ पे वी द, आधा द, यहाँ पे ध्यान दो, या इसका अगर आ निकला और यहाँ का आ निकला और तो यहाँ पे हमने यहाँ पे जब आ निकाला तो यहाँ पे आधा द बच गया। आलय में से जब हमने आ निकाला तो यहाँ पे केवल बच गया लय। तो अब देखो ये जो है आ प्लस आ मिलके आम बन गया। तो ये जब इसके साथ कम ऐड होगा तो ये हो गया विद्या और शेष ये जो रिमेन बच गया ये विद्यालय होगा। इसी तरीके से हम ये वाला देखेंगे, जैसे हमारा हुआ महेश, सुरेश, मुकेश, रमेश, कुशल। तो यहाँ पे स्वर संधि कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे ए दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे करेंगे तो अरे ये कहीं और चलो, महा प्लस छोटी ई पड़ेगी बड़ी ई। तो अगर सॉरी इसका उदाहरण अगर हम देखते हैं तो पपीज, हम यहाँ पे देखेंगे पपीज का एक उदाहरण। तो यहाँ पे देखते हैं कि स्वर संधि है कहाँ पे, तो यहाँ पे बड़ी ई है। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो कॉपी प्लस ईस,
यानी कि कपि मीन्स बंदर और इसमें मीन्स भगवान। क्योंकि जब अब देखो हम यहाँ पे अगर इसका हम छोटी ई को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे केवल कप बचेगा, वो भी पहला। यहाँ पे इसका हमने निकाला छोटी ई प्लस इसका बड़ी ई जब निकाले तो यहाँ पे बच गया स। अब देखते हैं कि ये जो ई छोटी या बड़ी, यहाँ पे छोटी ई और यहाँ का बड़ी ई जब भी ज्वाइन होगा तो ये बड़ी ई देगा। तो इन दोनों के प्लस में ये हमारा क्या आ जाएगा बड़ी ई। तो ये जो है इसके साथ ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने हलंत लिखा था आधा क है। तो ये जब इसके साथ ऐड होगा तो ये हो गया कपि और इसका बच गया स, कपिस। तो ऐसे ही जब हम नेक्स्ट का देखेंगे तो इसका अगर एग्जांपल देखते हैं तो जैसे हमने एक एग्जांपल दिया चंद्रोदय। चंद्रोदय तो यहाँ पे आपको स्वर संधि कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे आपको स्वर संधि यहाँ पे दिख रहा है। ओ अरे चंद्रोदय यहाँ पे चंद्रोदय, ये तो ओ हो गया, ये सॉरी यहाँ पे हम इसका जब उदाहरण है चंद्र प्लस उदाहरण भानुदय। तो जब यहाँ पे स्वर संधि हमारा यहाँ पे दिख रहा है भानुदय, तो या इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो भानु और प्लस उदय यानी सूर्य का उदय तो हम भानुदय कहते हैं। तो जब इसमें से हम छोटी ऊ को निकालेंगे तो यहाँ पे बच गया भान हलन, और इसका छोटी ऊ जब निकला तो यहाँ पे, और इसका जब छोटी ऊ निकला तो यहाँ पे बच गया दय। ये दोनों जो है वो बड़ी ऊ देंगे, तो इससे यहाँ पे हुआ भानुदय। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि दीर्घ स्वर संधि में अ हो और या आ हो, अहो और आ हो, तो ये जब भी देगा तो बड़ा है आ देगा, छोटी ई बड़ी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई, यहाँ पे बड़ी ई देगा, छोटी ऊ बड़ी ऊ प्लस छोटी ऊ बड़ी ऊ, यहाँ पे देगा हमारा बड़ी ऊ। इस तरीके से हम स्वर संधि। अब हम देखते हैं कि गुण संधि। तो गुण स्वर संधि में हमें तीन चीज को याद रखना है। गुण स्वर संधि में गुण स्वर संधि में हमें तीन शब्द को याद रखना, तीन वर्ण को याद करना है। एक ए, दूसरा ओ और चौथा है थर्ड है अर। ए ओ और अर। तो यहाँ पे देखते ए बनेगा कैसे? अगर ए अ या आ हो प्लस छोटी यू या बड़ी यू हो तो यहाँ पे ए बनेगा। अगर या आ हो प्लस ओ उ प्लस बड़ी ऊ तो यहाँ पे ओ बनेगा। यहाँ पे अ या आ हो प्लस री हो तो यहाँ पे बनेगा और। अब जैसे पहले का मुद्दा है, सॉरी यहाँ पे अ या आ हो और छोटी ई या बड़ी ई, अ या आ छोटी ई या बड़ी हो तो ए बनेगा। अ या आ हो छोटी ऊ और बड़ी ऊ हो तो ओ बनेगा। अ या आ हो और री हो तो अर बनेगा। जैसे हम पहले का उदाहरण देखते हैं, यहाँ पे मुकेश, रमेश, सुरेश, यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे हमें स्वर संधि कहाँ दिख रहा है? ए का पे ए। तो यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो मुख प्लस ईस, क्योंकि यहाँ पे देखो अ है, जब यहाँ से अ निकलेगा तो यहाँ पे मुंह आधा क बच जाएगा। तो यहाँ से जब अ निकला तो यहाँ पे अ और यहाँ का ई निकला तो यहाँ पे बच गया स। तो अ और ई मिलकर बनता है ए का। तो इस तरीके से ये जो दो वर्ड हैं यहाँ पे बन जाएंगे ए का। तो ये यहाँ से फिर आके ज्वाइंट होगा इस पे, ये हो गया मुकेश। इस तरीके से रमेश, सुरेश। और वैसे ही इसका हम उदाहरण देखते हैं। ये हमारा हुआ जैसे चंद्रोदय, एक एग्जाम्पल हुआ इसका ओ का चंद्रोदय। तो यहाँ पे ओकार कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा चंद्र और प्लस उदय, यानी कि चंद्रमा का उदय। अब जब यहां से आप अ निकालोगे और यहां से उ निकालोगे तो यहाँ पे चंद्र आधा, उसके बाद यहाँ पे बच गया, यहाँ पे ये अ और उ मिलके यहाँ पे आ गए ओ का और प्लस यहाँ पे बच गया दय। जब इस तरीके से ये इसके साथ ऐड होगा तो चंद्रोदय बना। ठीक है।
कोई प्रॉब्लम अब नहीं। अब यहाँ पे हम आएंगे और में, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। और में जब एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे महर्षि, देवर्षि, ये सब हुआ देवर्षि। यहाँ पे और कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पे। तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे हम तो इसका संधि विच्छेद होगा देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। गुण स्वर संधि में आता है ए ओ और। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ से जब अ निकला और इसका री निकला, यहाँ पे क्या बच गया? देव। किसी भी व्यंजन में जब हम स्वर निकाल देते तो हलंत लग जाता है इसमें, तो देव व में हलन प्लस यहाँ पे अ और री मिलकर बन गया और यहाँ पे केवल बच गया सी। तो इस तरीके से ये जो है अ इसके साथ आ जाएगा, र इसके साथ चला जाएगा, ये हो गया देवर्षि। इस तरीके से हम गुण स्वर संधि को भी पढ़ा। आप इस पे आपको प्रैक्टिस करना होगा। अब हम नेक्स्ट अगला पढ़ेंगे गुण के बाद वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में पढ़ेंगे हम वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि पढ़ेंगे तो इसमें आपको याद रखना, इसमें दो आते हैं, ए और अ। वृद्धि स्वर संधि में दो शब्द आते हैं, एक ए आता है और एक अ आता है, अ। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये कैसे होगा? वृद्धि स्वर संधि में जैसे हमने बताया, गुण स्वर संधि में आपको तीन आते हैं, ए ओ और अ। इसमें दो आते हैं, ए और अ। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये देखो, अ या आ, अ या आ प्लस ए या ए, ये मिलके बनता है ए। अ या आ और ऊ और है तो ये मिलके बनता है अ। इन सब चीज को आपको ध्यान रखना है, जैसे कि ए कैसे बनता है और अ कैसे बनता है। तो यहाँ पे ए बनेगा अ या आ रहे प्लस ए या ए रहे तो ए बनता है। ओ कैसे बनेगा? अ या आ रहे प्लस ओ या ओ रहे तो ओ बनता है। जैसे इसका एग्जांपल हम देखते हैं, एक है तो ए का कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पे, यानी यहाँ पे ए का दिख रहा है तो ब्रेक भी होगा कहाँ पे? यहीं पे। तो हम जब यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो एक प्लस इसका एक, क्योंकि आप खुद देखो जब एक में से अ निकालोगे तो ए केवल बच गया ए क हलन। एक में से जब अ निकाले तो ए और क हलन प्लस इसमें से ए निकाले यहाँ पे है तो यहाँ पे केवल बच गया क। अब देखो आप, हमने यहाँ पे ए अ प्लस ए मिलके अ प्लस ए मिलके क्या बनता है? ए। तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा? एक कैट। अब जैसे हम इसका एग्जांपल देखते हैं, महौषधि। तो यहाँ पे औकार आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि जो भी ब्रेक होगा तो ये यहाँ पे होगा। तो जब भी हम इसको ब्रेक करेंगे तो महा और प्लस औषधि, तो महा प्लस औषधि। जब इसका हम अब देखेंगे कि इसका आकार निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे महा है यानी कि महा औषधि, दोनों जो है एक सार्थक शब्द बनना। महा यानी बड़ा, औषधि यानी कि दवाई के सेंस में हम लेंगे। तो यहाँ पे अ निकाला था हमने, बच गया यहाँ पे म हलन, और इसका आ निकाला था और प्लस इसका जब हम अ निकालेंगे तो यहाँ पे हो गया अ और ये बच गया सधी। तो ध्यान से देखो, आ प्लस अ मिलके क्या बनता है? ये दोनों यहाँ पे आएगा। तो हम इस तरह देखते हैं कि यहाँ पे ये अ बन जाएगा जो कि यहाँ पे महौषधि। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि वृद्धि स्वर संधि में दो आते हैं, एक होता है ए और अ। अब हम देखते हैं आयादी संधि। आयादी स्वर संधि जिस तरीके से हम देखें कि गुण में आपको ए ओ और होता है, वृद्धि में ए और ओ होता है, इसी तरीके से आयादी में चार होते हैं, अय आय अव और आव। इसको आप कहीं नोट कर लेना। वृद्धि में आते, आयादी में आते अय, दूसरा होता है आय, तीसरा होता है अव और नेक्स्ट होता है आव। तो ये कब बनते हैं? ये इसको ध्यान में रखना है आपको कि जब अ ए
ए आओ यहाँ पे हमने ए उ ओ ओ। इन सब के बाद ध्यान में रखो, अ के लिए ए, आ के लिए ए, औ के लिए उ और आ के लिए औ। इन सब के बाद कोई, यहाँ पे ध्यान में रखो, इन सब के बाद कोई भिन्न स्वर संधि है, कोई भिन्न स्वर संधि, स्वर वर्ण। इन सब के बाद अय, ए ओ औ। इन सब के बाद कोई भी भिन्न स्वर संधि अलग अलग, ये ना कि ए ही होना चाहिए इसके साथ ओ होना चाहिए, इन सब के बाद कोई अलग होना चाहिए। तो ये जब है ए का हो जाता है अय, इसका आय, अव और आव। अब जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे पहले का, तो नयन, पहला वर्ड होता है नयन। आपको यहाँ पे दिख रहा है अय, पहले का एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको नयन में अय दिख रहा है। तो इसको जब भी हम ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा ने और प्लस अय, ने प्लस अय। क्योंकि देखो यहाँ पे ए का दिख रहा है, इसका जब ए निकलेगा और इसका अ निकलेगा, देख रहे हो, ए के बाद कोई एक भिन्न स्वर संधि है। यहाँ पे ध्यान दो, ए के बाद आपको ध्यान हमने लिखा था कि ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर संधि, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जैसे ही हम ने में से ए निकाला तो यहाँ पे बच गया, और यहाँ से अ निकाला, तो यहाँ पे देख रहे हो ना, ए के बाद ये भी स्वर संधि है, ये भी स्वर, लेकिन ए के बाद कोई भिन्न स्वर संधि है, तो यहाँ पे बच गया न हलन प्लस, ये हो जाएगा अ य, यहाँ पे सॉरी ने प्लस अन होता है संधि विच्छेद, ने प्लस अन, और यहाँ पे बच गया न, ने प्लस अन। तो ये जो है इसके साथ आ जाएगा, ये हो गया न, पूरा हो गया य न, ये हुआ हमारा नयन का संधि विच्छेद। जैसे हम अब इसका देखते हैं आय का, आय का जब संधि विच्छेद करोगे तो नायक, ना य। अब देखो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो नय प्लस औ होता है, क्योंकि ऐकार यहाँ पे, तो जब इसमें से आया दिख रहा था, जब इसमें से ऐकार निकालेंगे तो ये बचेगा हलन, न हलन प्लस, यहाँ पे ऐकार हमने निकाला, और यहाँ इसका जब अ निकाला हमने, यहाँ पे बच गया क। अब ये जो है ये मिल के बन जाएगा आय, तो ये आ यहाँ पे आया, तो ये हो जाएगा ना य, और ये अकेले बचेगा और ये क, इस तरीके से नायक हो। अब जैसे हम देखते हैं अव और आव का, तो ये बाकी दो हम इरेज कर देते हैं, अब बाकी दो बचे अय और आव। तो अब जैसे हम देखते हैं कि अव का होता है, पहला एग्जांपल हम देखेंगे प1, यहाँ पे अव आपको कहाँ दिख रहा है, प1 में अव यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान दें। तो जब हम इसे संधि विच्छेद करेंगे तो हमने बताया ओ और प्लस कोई स्वर संधि, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ओ प्लस अन, ओ प्लस अन। अब होगा कैसे, इसका जस्टिफाई करेंगे हम, तो यहाँ पे देखो ओ दिख रहा है, तो जब इसमें से ओ निकालेंगे हम तो प हलन बच गया, यहाँ पे ओकार बच गया, और इसमें से जब हम अ निकालेंगे और ये केवल बच गया यहाँ पे न, ये बचा है और यहाँ पे ये बचा। अब देखो ओ और अ मिलके हमने क्या बताया था, अव बनता है, ओ और अ मिलके क्या बनता है, अव, तो ये क्या बन गया हमारा अव। अब ध्यान दोगे आप, जब अव बना यहाँ पे अव, अब देखो ये प हलन था, तो ये अ इसके साथ आया तो पूरा प, वो बच गया और न। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको अव का मिल जाएगा। अब जो लास्ट है ये हम देखेंगे आव का। जैसे आव का एग्जांपल हो गया पाव, पाव प। तो अब यहाँ पे हम एग्जांपल देख रहे थे आव का, तो आव आपको आव कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, आ हलन आ और व। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प प्लस अक होगा, प प्लस अक होगा। अब इसको हम जस्टिफाई करेंगे, ये प प्लस अक होगा कैसे। अब देखो औकार आपको कहाँ दिख रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है, तो जैसे ही हम यहाँ से निकाला ओ को निकाला तो यहाँ पे प हलन बच गया। अब यहाँ पे क्या निकाला था हमने औकार, और यहाँ पे क्या बच गया, और इसमें से अ को निकाला, और ये तो यहाँ पे केवल बच गया क। तो ध्यान दो, ये अ और अ मिलकर हम क्या बताते हैं, अ और अ मिलकर क्या बनते हैं, आव। तो ये इसके साथ ऐड होंगे। तो अब देखो प के साथ प हलन था, आ बना, तो ये पा, वो बच गया वो क, पाव। इस तरीके से हम देखते हैं कि आयादी स्वर संधि में चार आते हैं, अय, आय, अव और आव।
इसमें आपको ध्यान देना है कि अय आय अय आय अव और आव में ए ओ और औ के बाद कोई भी स्वर संधि है तो ये हमारा अय आय अव आव आता है। तो इस तरीके से हम स्वर संधि पढ़े। अब आपका बच गया व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में व्यंजन संधि और स्वर विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये स्वर संधि के बारे में अभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हो। उसके बाद आप अलंकार के रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके उस वाले टैब पे उस वाली वीडियो पे जाके आप कमेंट कर सकते हो। आपका वीडियो आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।